इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सीजीएल 2022 में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपने सारे चेंजेस देखे होंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर के कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कई लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर होंगे जो 22 के लिए प्लान किए होंगे। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक हम देखेंगे कि पहले सीजीएल में क्या कुछ हुआ करता था और अभी क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे टीयर 1 से। पहला एग्ज़ाम जो होता है आपका सीजीएल का वो टीयर 1 से होकर गुजरता है। तो पहले हुआ ये करता था कि 25-25 नंबर के 25-25 सवाल आते थे मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और जनरल स्टडीज़ के, जनरल नॉलेज के। टोटल 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, 200 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ करता था। और ये जो 200 नंबर होते थे, इसमें जो नंबर आपके आते थे वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड हुआ करता था। ये एग्ज़ाम आपका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ करता था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन को प्रोसेस को फॉलो किया जाता था यहाँ पर। और जो अभी जो बदलाव देखने को मिला है इस बार वो ये है कि पेपर का क्वेश्चंस का सब कुछ सेम है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएसई आएगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा और आपके जो नंबर मिलेंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, मार्क्स आपको ये ऐड नहीं करे जाएंगे। और ये सबसे बड़ा बदलाव है बिकॉज टीयर 1 में लोग लीड लिया करते थे और ये आपको आखिरी तक एक अच्छी पोस्ट दिलाने में हेल्प करता था। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर एक टीयर जो आपका है, टीयर 1, टीयर 2 जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें एक मिनिमम मार्क्स रखा जाता है। पहले भी ये रखा जाता था। यूआर कैटेगरी के लिए 30% है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और एससी एसटी के लिए 20% या अदर कैटेगरी जो बचती हैं 20% रखा गया है। देखो यार, ये जो कट ऑफ है आपका, ये आपको आप सिलेक्शन के लिए इससे काफ़ी कुछ ज़्यादा ही नंबर लाना होता है। जनरल की अगर हम बात करें तो हमने देखा है 130 के आसपास कट ऑफ रहती है 200 में से। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि यार ये सिर्फ एक मिनिमम मार्क्स का है। अच्छा, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपका कि पहले टीयर 1 में सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुआ करता था, यानी आपको केवल मैथ्स का अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ को, जैसे बैंकिंग में होता है। और इस बार भी ऐसा कोई चेंज नहीं देखने को मिला है, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर के। आपको ओवरऑल 30% लाना है सबको मिला करके। जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें से जो 200 नंबर में मेरिट बनेगी आपकी, उसमें आपको 30% टोटल मिला करके लाना है। सेक्शनल का कोई चक्कर है नहीं यहाँ पर। बात करते हैं हम टीयर 2 का। अगला स्टेज जो होता है वो टीयर 2 का। एक मेजर चेंजेस किया है एसएससी ने, और वो चेंज किया है उसके पहले आप समझिए कि पहले सीजीएल में क्या कुछ हुआ करता था। पहले सीजीएल में मेंस का जो पेपर होता था उसमें 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो होता था आपका उसमें पेपर 4 हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 और 2 एक दिन हुआ करता था आपका। एक दिन में सुबह 10 से 12 आपका मैथ्स का पेपर और शाम को 3 से 5 का जो टाइम हुआ करता था वो इंग्लिश का पेपर होता था। 100 क्वेश्चन आते थे मैथ्स में, 200 नंबर का, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता था। और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते थे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता था। तो टोटल 400 नंबर का मेंस का पेपर होता था मैथ्स और इंग्लिश मिला करके। ये जो दोनों पेपर थे आपके, ये सभी को देना ज़रूरी था, कंपलसरी था, बिकॉज जितनी भी पोस्टें थीं उसमें सिर्फ 2 पोस्ट छोड़ करके सभी पोस्टों के लिए मेरिट इन्हीं दोनों से बनता था आपका। तो ये कंपलसरी थे 400 नंबर का, इसलिए यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम पोस्ट के लिए। 2 पोस्ट अलग आती हैं, एक जेएसयू की पोस्ट होती है और एक डब्ल्यूयू की पोस्ट होती है। उसके लिए आपको पेपर 3 और पेपर 4 देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बहुत लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं जो लोग इसकी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं या जो इस पोस्ट के लिए डिज़ायर रखते हैं, वो लोग इस पेपर को देते हैं। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हुआ करते थे वो मैथ्स और इंग्लिश के लिए मेंस में रहते थे और मेंस ही मेन हुआ करता था सीजीएल का। इसमें बड़ा बदलाव किया गया, पैटर्न क्या है हम इसको आराम से अगले स्लाइड में देखते हैं, समझते हैं इसको। तो इसको आपको समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया था कि आपको चीज़ें समझ पाओ, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है और पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, कई लोग नई बार जुड़े हुए हैं। तो इसको देखते हैं। हमने बहुत टाइम से सीजीएल को कवर किया है और इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये जो हम ये देख पा रहे हैं इस बार हुआ है। देखिए, इसको हम सिंपल समझते हैं, 3 पेपर के थ्रू है ये। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये वाला हटा दीजिए। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में सबसे मेन जो आपको समझने की ज़रूरत है वो पेपर 1 को समझने की ज़रूरत है पहले, कि पेपर 1 है क्या। तो पेपर 1 में आपको यूँ समझने की ज़रूरत है कि 3 सेक्शन बनाए गए हैं, और आपको सेक्शन भी समझ ना आ रहा हो तो बस यूँ समझिए आप इसका कि पेपर 1 में पहले मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा आपका। मैथ्स में 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा, जो कि पहले 2 नंबर का होता था और 100 नंबर का सिर्फ मैथ हुआ करता था। जो चेंजेस होकर के 30 क्वेश्चन रीजनिंग के भी डाल दिए गए हैं मेंस में भी। पहले मेंस में रीजनिंग में के सवाल नहीं आया करते थे
टोटल 180 मार्क्स का हो गया और ये 1 घंटे के अंदर दोनों करना आपको, राइट। उसके बाद हम बात करें कि दूसरा जो आपका मॉड्यूल होगा, ये मॉड्यूल रखा गया नाम इसको, पहला वाला बॉक्स मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है। दूसरा जो मॉड्यूल है उसके अंदर इंग्लिश और जीएस होगा आपका एक साथ, मतलब इंग्लिश और जीएस को रखा गया आपका। इसमें 45 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, दोनों मिलाकर के 70 सवाल होते। 3 नंबर का एक सवाल है, 180 मार्क्स बनते हैं आपको। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप परेशान मत होइएगा, 210 बनते हैं आपको। फाइनल में आपको सही दिखा दूंगा लाइव। तो 210 नंबर के आपके ये पेपर बनेगा आपका इंग्लिश और जीएस मिला करके। समय इसके लिए भी 1 घंटा दिया गया है। उसके बाद अगला जो आपका पेपर होगा वो होगा 20 क्वेश्चंस आएंगे आपको जनरल कंप्यूटर नॉलेज के। और इसके लिए आपको बता दूं मैं आपको कि ये 3 नंबर का सवाल होगा, 60 मार्क्स टोटल बनते, 15 मिनट 15 मिनट आपका फिक्स करा गया है इसका। तो ये कुल मिलाकर के टोटल 2 घंटा 15 मिनट में आपके पेपर्स होंगे, जिसमें जो कंप्यूटर वाला पेपर आपका है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इसमें सिर्फ एक मिनिमम मार्क्स लाना है, जो वो 30% वाला जो आपने देखा है पहले वही। इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, इसको लेके कन्फ्यूज़न बना हुआ था। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, राइट। और उसके बाद इसका मॉड्यूल 2 रखा गया है। पेपर 1 का जो मॉड्यूल 2 है वो है आपका टाइपिंग टेस्ट। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो टाइपिंग टेस्ट पहले भी हुआ करता था, लेकिन ये अलग डेट पे हुआ करता था। अब क्या है, ये पेपर 1 के अंदर ही इंक्लूड करा गया है, सेकेंड सेशन में होगा। ये तीनों जो पेपर है कंप्यूटर तक का, ये एक ही सेशन में हो जाएगा, इकट्ठे एक साथ हो जाएगा आपका। और जो टाइपिंग वाला कंप्यूटर टाइपिंग जिसको डेस्ट कहा जाता है, ये 15 मिनट का होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर नहीं दिए जाते आपको। और ये जो पेपर होगा आपका, ये कुछ बीच में टाइम गैप रख के उसके बाद करवाया जाएगा। जैसे मैथ और इंग्लिश के बीच में हुआ करता था टाइम गैप, वैसे ही टाइपिंग वाले में रहेगा। ये पेपर 1 पूरा एक दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। आप हो सकता है कि मॉर्निंग शेड्यूल में जाते हो तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर एक साथ में एक बारी में दे के आते हो, और अगली शिफ्ट में जो बीच में गैप रखा जाएगा उसका टाइपिंग दे के आप आओगे। पेपर 2 और पेपर 3 जो होगा वो अलग दिन कंडक्ट कराए जाएंगे। अगले दिन में पेपर 2 और पेपर 3 एक साथ हो जाएगा। सुबह वाली शिफ्ट में पेपर 2 हो जाता है, शाम वाले में पेपर 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले भी इसी तरह से होते आए हैं पेपर 2 और पेपर 3। ये स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है वो सिर्फ वही लोग देते हैं जो उसको ऑप्ट करते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया आप एक बार देख लीजिएगा। 12th में मैथमेटिक्स में 60% नंबर चाहिए। पेपर 3 के लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स, वो इकोनॉमिक्स और आपको अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी। तो ये चेंजेस देखने को मिला है। मिनिमम क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि हर सेक्शन को निकालने के लिए रखा गया है। आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा मिनिमम वाला, बिकॉज कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी, तो इतना तो लाना ही पड़ेगा आपको, राइट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो मेरिट बनेगी 2022 में वो सिर्फ टीयर 2 के बेसिस पर बनेगा। जो बदलाव देखने को मिला है, पहले टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 मिलता था, लेकिन बस सिर्फ टीयर 2 के बेसिस पर होगा। पेपर 1 जो हो रहा है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ये हो रहा है, इसको आप ऐड करोगे तो 180 तो मैथ और रीजनिंग के हो गए, और 210 हो गए आपके इंग्लिश और जीएस के। 390 नंबर का आपका जो होगा, इसी में आपको मेरिट बनेगी, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट मिल पाएगा। अगर आप जीएसओ के लिए जा रहे हो तो जीएसओ के लिए 200 नंबर का पेपर होगा आपका, तो 590 में बनेगा। अगर डबल ए के लिए जा रहे हो तो 590। तो 3 कट ऑफ आती है फाइनल लिस्ट में। 3 लिस्ट मिलेगा आपको, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जिसमें आपको लिस्ट 1 में ये बाकी अदर पोस्ट के लिए, और लिस्ट 2 में आपको जीएसओ के लिए, लिस्ट 3 के अंदर डबल ए का कट ऑफ आपको, डबल ए के कैंडिडेट आपको मिलेंगे। लिस्ट आपको अलग से देखने को मिल जाएगी इसकी। टीयर 3 की बात करें, पहले एसएससी सीजीएल में टीयर 3 नाम का एग्ज़ाम हुआ करता था। आज कई लोग 10+2 का डिस्क्रिप्टिव देने गए होंगे, हो सकता है कि आज आप आखिरी बार लिख रहे हो। तो ये भी एक नया ही अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, जिसमें लेटर ऐसे आया करता था और लेटर राइटिंग हुआ करती थी। 100 नंबर का होता था और लक बेस्ड हुआ करता था। सबसे बड़ी बात है, जो खेल पलट देता था आपका पोस्ट दिलाने में, वो ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरीके से, और ये केवल टीयर 2 के बेसिस पे कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा देखने को मिलेगा चेंजेस, बिकॉज लक बेस की वजह से कई लोग अच्छी पोस्ट लेने से रह जाते थे। टीयर 4 की बात करें, इसके बाद एक टीयर 4 स्टेज हुआ करता था, जिसमें पहले सीपीटी हुआ करता था, पावर पॉइंट और एक्सेल कंप्यूटर पे टेस्ट हुआ करता था। फिर एक टाइपिंग टेस्ट होता था, जो इस बार अभी आप देख रहे हो 15 मिनट का हो रहा था। तो वो पहले भी हुआ करता था, लेकिन उससे पहले एक सीपीटी और एक्सेल का पेपर हुआ करता था। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाता था, या साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चलता था। लेकिन अब क्या बदलाव हुआ है कि आपका जो सीपीटी और वाला जो पार्ट है, यानी कि एक्सेल और वर्ड वाला, वो ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह पे कंप्यूटर टेस्ट का सिर्फ नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा आपका। पोस्ट देते वक्त जिनमें भी आप सीपीटी
की रिक्वायरमेंट रहती थी जिन पोस्टों में, वो हम बात कर लेंगे आगे, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो चेंजेस हैं वो यही है कि आपका CPT हटा करके सिर्फ डेस्ट है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SSC नहीं करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। पहले हम SSC के रीजनल ऑफिसेज में जाते थे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, अब वो हटा करके डिपार्टमेंट को दे दिया गया, मिनिस्ट्री को दे दिया गया, वो अपने एंड पर करेंगे। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग साफ साफ है कि ये आपको मिनिस्ट्री के हाथ में दे दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आप अपनी पोस्ट भरते थे, कौन सी पोस्ट लेनी है ये अब ऑनलाइन कर दिया गया आपको ये खुद ही भरना रहेगा, आपको वेबसाइट पर आ जाएगी। और जैसे काउंसलिंग होती है, आप स्ट्रीम चुनते हो बीटेक वगैरह का, कुछ उस तरह से ही पोस्ट चुनोगे आप, तो ये बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये आखिरी स्टेज होगा, जब आप सब कुछ एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तब हम उस टाइम पर और इसको अच्छे से समझेंगे। बस ये समझना है कि ये भी बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है आपका। OBC की बात कर लें, पहले क्या हुआ करता था कि जिनका भी क्रूशियल डेट से पहले के 3 साल का हुआ करता था उनको तो क्लियर मिलता था, लेकिन अगर किसी का उसके बाद का है या उसके पहले का भी है तो आपको प्रोविज़नल मिल जाता था। फिर आप क्या करते थे, डिपार्टमेंट आपको मिलता था, डिपार्टमेंट में जा कर के आप उसको प्रोविज़नल को क्लियर करा लेते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि OBC में जिनका भी कट ऑफ डेट क्या है 8/10/2022, इससे 3 साल पहले का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको OBC प्रोविज़नल नहीं मिलेगा और आपको दिक्कत आ सकती है ज्वाइनिंग के टाइम पर। साफ साफ SSC ने साफ बोला इस बात को, नोटिफिकेशन आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो जो लोग भी OBC को इसको एकदम अलर्ट मोड में रख करके ही आप वो भरिएगा। डॉक्यूमेंट कैसा आपका है कैसे नहीं है, एक बार आप अपना डॉक्यूमेंट जरूर, इसी को लेकर काफ़ी टाइम से इसको लेके दुविधा बना हुआ था। EWS की अगर हम बात कर लें, देखो ये इसका पढ़ लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है कि कहाँ मिलेगा आपको OBC का, एकदम साफ साफ यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप। EWS SC/ST में देखो, EWS का तो पहले से ही रोक लगा दी गई है कि जिनका भी वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सही नहीं है आपको UR में, यानी कि आपको जनरल ही ट्रीट करा जाएगा। लेकिन देखो इस बार कैटेगरी चेंज करने का भी ऑप्शन हटा दिया गया, मैं आपको अभी बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर जो सही चाहिए वो 21-22 चाहिए, वैलिड ईयर 22-23 चाहिए आपको EWS के लिए। SC/ST के लिए भी आपका कट ऑफ डेट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कट ऑफ डेट पहले भी लिखा गया है, 20 में, 21 में, CGL में, 18-19 में भी लिखा गया, 19 में भी लिखा गया है। लेकिन SC/ST के केस में कट ऑफ डेट नहीं देखी गई है। अगर हम बात करें तो OBC में पहली बार ये लिखा गया, तो इस बार देखा जाएगा। और स्टेट की सर्टिफिकेट और लैंग्वेज की अगर बात कर ले तो स्टेट का जो सर्टिफिकेट बना होता है आपका तो एक्सेप्टेबल होता है आपका, हिंदी लैंग्वेज में बना है तो भी चल जाएगा आपका। कुछ लोग अगर चाहें तो अपना सेंट्रल वाला डाउनलोड करके उसका बनवा सकते हो, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। देखो नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी ने किसी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, अगर आप EWS से भर रहे हो, OBC से भर रहे हो और चाहते हो कि यार बाद में हम UR में चले जाएँ, जनरल में चले जाएँ, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो SSC ने साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि आपका कैटेगरी चेंज नहीं करेगी SSC। तो अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि यार मेरा कट ऑफ डेट का नहीं, चलो बाद में प्रोविज़नल लेकर के देखें, तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, फॉर्म भरने से पहले कैटेगरी चेंज नहीं करेगी, साफ साफ नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान में देखिएगा इसको, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो पहले सालों में जब से हम कवर करते आ रहे हैं, 13-14 से देखते आ रहे हैं CGL को, बहुत लंबे टाइम से हमने देखा है, बहुत बुरे दिन देखे हैं CGL में हमने। तो 8 से 10 हज़ार वैकेंसी, एक बार 11,000, जब हमारा सिलेक्शन हुआ तब 11,000 वैकेंसी थी। एक टाइम था जब 15-16 हज़ार भी वैकेंसी था, CGL 14 की बात करें हम तो। उसके बाद 20,000 वैकेंसी आई है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट जोड़ी गई है जो CHSL से भरी जाती है, और उसके अलावा बात करें तो मिनिस्ट्री की वैकेंसी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। GST का कंपाइलेशन चल रहा है तो वैकेंसी आपको 46 की भी देखने को मिलेगी। रिपीटर्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा चांसेस है। कुछ मेजर चेंजेस आपके सामने जो है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि कुछ 2-3 वीडियोस और आप तक लेके आऊँ, जिससे क्या है ये कुछ कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो पाए। सिलेबस सेम है, सब कुछ चीज़ें सेम है, क्वेश्चंस कम करे गए हैं, तो इसकी वजह से क्या है आपका कि थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन चेंज होगी, मोड चेंज होगा आपका, मॉक टेस्ट चेंज होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब कमेंट्स में जो भी डाउट्स है लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपके डाउट्स सारे क्लियर हो पाए वो जल्दी आप तक पहुँच जाए।